सभी को जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल जॉब विद विजय पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं सीआईएसएफ फायरमैन वाले बच्चों को बताया था कि मैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर कवर कराऊंगा 10-10 मिनट की वीडियो से। अगर आप हमारे वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, बस देखने का कोई मतलब नहीं है, अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपका बहुत सा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो मैं आज लेके आया हूँ, जैसे आपका शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया और निम्नलिखित पुस्तक और उसके लेखक, जैसे संगीत पे ही लिखे गए बहुत से पुस्तक हैं। तो यही सब टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपको हमारे चैनल के माध्यम से सब कुछ अपडेटेड मिलेगा, जो सही रहेगा वही मैं बताता हूँ दोस्तों। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, इस टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्तों। मैं बात करूँगा आज भारत के संगीत पर महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक के। तो सामवेद के लेखक कौन हैं? व्यास मुनि। और नाट्यशास्त्र आप लोग जानते होंगे, भरत मुनि इसके लेखक हैं। और शिल्पादिकरम, नुपुर की कहानी जिसमें थी, इसको एंगालो आदिकाल ने लिखा था। और अभिलाष यथार्थ चिंतामणि, इसके लेखक हैं सोमेश्वर। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है, जानते हैं। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? पूछता है, सारंग देव हैं। और संग्रह चूड़ामणि के लेखक कौन है? गोविंदाचार्य जी हैं। और संगीत दर्पण के लेखक कौन है? दामोदर पंडित हैं। और संगीत मरकंद के लेखक कौन है? नारद हैं। और संगीत समय सार के लेखक कौन है? पार्श्वदेव हैं। और आपका एक पुस्तक है संगीत तरंग, राधा मोहन सेन, ये पुस्तक पूछा था एक बार एसएससी में। संगीत तरंग के लेखक हैं राधा मोहन सेन। और राग बोध के लेखक हैं सोमनाथ। और नारी शिक्षा के लेखक हैं नारद। और भारतीय संगीत वाद्य, इसके लेखक कौन है? लालमणि मिश्रा जी। और आपका हो गया भारतीय संगीत का इतिहास, ये पुस्तक कौन लिखा है? ठाकुर जयदेव सिंह ने। और इन इक्वल म्यूजिक, इसके लेखक हैं विक्रम सेठ। ये हो गया महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक हो गए दोस्तों। आगे मैं कवर करूँगा आपका भारत के लोकगीत जो हैं, ये कम इम्पोर्टेंट है लेकिन लोकगीत भी पूछ लेता है कभी कभी। तो उड़ीसा में होता है दस कथिया, संबलपुरी, पाला। उत्तर प्रदेश का लोकगीत है रसिया गीत, होरी, सोहर, कजरी, कव्वाली, बिरहा, बरहा मासा, ये सब उत्तर प्रदेश में होता है। जम्मू कश्मीर में होता है भाखा, चकरी और चकरी, लादी सा। और महाराष्ट्र में होता है, आप लोग बार बार सुने होंगे, लावड़ी, ओवी, पोवाड़ा, भलारी, ललिता, गुंधर, भावगीत, अभंग। उत्तराखंड में होता है जोड़, जोड़ा, थांडिया, घसियारी। और अरुणाचल प्रदेश में होता है जा, जिन जा, बाराई, रोपी। और वहीं पंजाब में बात करूँ, टप्पा, भांगड़ा, जूनी, थाड़ी, मैया। और वहीं अपना पश्चिम बंगाल में बात करूँ, बाउल, बहुला, भवैया, भटियाली, रविंद्र संगीत। मध्य प्रदेश में आल्हा होता है, पूछता है। और असम में बिहू होता है, भोर गीत होता है, दीहनाम होता है, गोलपारिया होता है, जिक्री होती है, टोकरी होती है। तो लगभग आप लोग ये सब सुने होंगे। एक बार बस क्लास को ऐसे सुनते जाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। और अगर एक बार में ना समझ में आए तो बार बार इसको मतलब सुनने की स्पीड बढ़ा के सुन लीजिए। आप लोग जो रील देखते हैं, गाना सुनते हैं, इसको सुनिए, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, कोई भी एग्ज़ाम हो। और वहीं तमिलनाडु में मैं बात करूँ दोस्तों, तो विल्लू, पट्टी, नटपूरा, पडगल, कुम्मी, पट, अम्मानवेरी, तेवरम, उर्मी, मेलम, बिल्लू, पपूतू, धनुष। और वहीं कर्नाटक में बात करें, भावगीते, जानपद गीते, डोलू कुनीथा। कुनीथा कहाँ होता है? कर्नाटक में। डोलू कुनीथा कर्नाटक में होता है, पूछता है डोलू कुनीथा। और गुजरात में डांडिया और गरबा जानते ही हैं। राजस्थान में पनिहारी, महंड, पाखिंडा, तीज, लोटिया, ये सब कहाँ का है? राजस्थान का। पिंडवानी छत्तीसगढ़ का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रमुख कलाकार तीजन बाई, ये भी ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में होता है पंडवानी। केरल में होता है भूटा, भूता गीत, सोपान, संगीतम, ये आपका लोकगीत है। उसके बाद लोक नृत्य होगा, तब शास्त्रीय नृत्य होगा, सब अलग अलग है। ये लोकगीत है, इस पे फोकस करिए। और मणिपुर में होता है सोना, साना, साना, लागोग, खोंगजोंग, खूबा केसई, संकीर्तन। और मिजोरम में होता है सैकुती, जाई, ताई, हिया, दार, हला। सिक्किम में होता है घाटू कीटो, लू, खांगथामो। नाम अजीब अजीब है दोस्तों, लेकिन ऐसे ही पूछता है। यही सब आप कवर करेंगे तभी इतने कट ऑफ में आप लोग पहुंच पाएंगे। तो आप लोग सुनिए इसको। बिहार में होता है सोहर, सूकर का ब्याह। झारखंड में डोमकाच बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। डोमकाच, झूमर, सोहराई, ये सब कहाँ का है? झारखंड का। हिमाचल प्रदेश का लयमन, जूरी, लामान। आंध्र प्रदेश का है बुर्रा, कथा, मदिगा, तप्पू। हरियाणा में है, हरियाणा का है बारह मासा, रसिया रागनी। रसिया रागनी पूछ चुका है। नागालैंड का है हेलिम लेऊ, न्यू लेऊ, हेरेले। हेरेले पूछता है नागालैंड का। अब मैं बात करूंगा, ये आपका हो गया
लोकगीत। अब मैं बात करूँगा लोक नृत्य पे। लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न पूछता है स्टैटिक जीके में यहाँ से। तो आप आंध्र प्रदेश में सुनेंगे तो बुट्टा, बोम्मालू, लंबाड़ी, कोलाट्टम, बार-बार इसको सुनिए, बुट्टा, बोलाम्मू, लंबाड़ी, कोलाट्टम, छड़ी, घंटा मर्दाला, लपेता, गुल्लू, बोनालू, डांडरिया, धिमसा, गोबी, दप्पू, भापकल्पम। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आंध्र प्रदेश में है। कौन कौन सा, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, बुट्टा, बोम्बालू, लंबाड़ी, कोलाट्टम, छड़ी, घंटा मर्दाला, लपेता, गुल्लू, बोनालू। बोनालू उत्सव भी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। बोनालू, डांडरिया, धिमसा, गोबी, टप्पू, भापकल्पम, ये सब आंध्र प्रदेश में होता है। वहीं असम की बात करूँ, बिहू असम का लोकगीत भी है, लोक नृत्य भी है। तो बिहू असम में बैठा लीजिए, बिहू, बगरुम्बा, अंकिया नाट कहाँ होता है? असम में। कोनाई, तलब, चोंगली, नागा नृत्य कहाँ होता है? असम में। खेल गोपाल, बिछुआ, कली गोपाल, मतलब गोपाल जहाँ पीछे लगा रहे वो सब असम में होता है। खेल गोपाल, कली गोपाल, नट पूजा, बिछुआ, ये सब कहाँ होता है? असम में। बिहू, बगरुम्बा, अंकिया नाट, कोनाई, तलब, चुंगलू, नागा नृत्य, खेल गोपाल, बिछुआ, कली गोपाल, नट पूजा, ये सब कहाँ होता है दोस्तों? असम में होता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश का बात करूँ, मुखौटा नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य, बुइया, कुगांकी, पोनुंग, लायन एंड पिकॉक जनजाति का नृत्य है। मोनपा जनजाति करती है लायन एंड पिकॉक। और वांचो डांस, रीखम पाडा, ये सब कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं बिहार की बात करूँ, जट जाटिन, बिरहा, पनवारिया, विदेशिया। विदेशिया झारखंड में भी होता है, बिहार में भी होता है, लेकिन ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कैसा आता है। विदेशिया, कजरी, मानसून से संबंधित, धोबिया, झिझिया, सामा चकेवा, ये पूछ चुका है बिहार में। बाखो, बैखन, ये सब बिहार के हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करूँ, कर्मा, डांगला, राउत नाच, अभी बताया था, राउत नाच हो गया, कर्मा, डांगला, चंदैनी, भारथरी, चरित्र गौर, मांडिया, पैंथी, बहुत पूछता है, पंथी, पांडवानी, अभी बताया था, नाचा, नवारानी, कपालिक, सुआ, ये सब छत्तीसगढ़ में होता है। गोवा में देखिनी, फुगड़ी, सिगमो, धालो, धनगर, तरंगमेल, लैंप डांस, कुड़बी, गोप नृत्य। गुजरात में गरबा, डांडिया, टिप्पणी, पधार, घोरिया, भवई, लास्या, पड़िहारी। गुजरात में पड़िहारी भी मैं बताया था, राजस्थान में भी पड़िहारी होता है, और आपका यहाँ भी होता है गुजरात में भी। गरबा, डांडिया, टिप्पणी, पधार, घेरिया, भवई, लास्या, पणिहारी, रासलीला। वहीं हरियाणा का बात करूँ, झूमर, फाग नृत्य, डफ, धमाल, गुक्का, सांग, छठी नृत्य, और धमान, खोरिया, मंजीरा, लूर नृत्य, ये सब हरियाणा में होते हैं दोस्तों। और वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो डांगी, दानव नृत्य, घूंघटी, झोरा, नाटी, झाली, चारबा, झंटा चेंदी, चपेली, डंडा नाच पूछ चुका है हिमाचल प्रदेश का, और कयांग माला, ये सब हिमाचल प्रदेश में होते हैं। वहीं झारखंड की बात करूँ दोस्तों तो फागुआ, मुंडारी, सरहुल, सरहुल नृत्य झारखंड का बहुत इंपॉर्टेंट है, और झिकटा, झुमैर, छऊ, पाइका, और आपका हो गया संथाली, झीका, दसाई, जामदा, घोड़ा नाच, बिरहोर नृत्य, और लाडली, ये सब कहाँ होता है? झारखंड में। वहीं कर्नाटक की बात करूँ, यक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट, और डोली कुनीथा, ये सब मतलब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ का ज़्यादा ही ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ पूछता है। कर्नाटक का यक्षगान, डोलू कुनीथा, वीर गासे, नागमंडला, वैलाटा, कमसाले, बोलक आट, और हुलीवेसा, उम्माथत, ये सब कहाँ होता है? आपका कर्नाटक में। वहीं केरल की बात करूँ, थुलार नृत्य, थियाट्टू नृत्य, वेलाकली, कुम्मी नृत्य, थम्मी, और थुल्लल, कुथियोत्तम नृत्य, गुरुदन थूकम। नाम अजीब है दोस्तों, लेकिन याद करना पड़ेगा। कोलकली, पढ़यनी, चक्यार कुथी, मुडियेट्टू। अगर एक बार सुनेंगे आप ध्यान से इस वीडियो को, और एक बार में नहीं तो बार बार में ज़रूर हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे तो आप पढ़े भी होंगे 1-2 बार तो ध्यान में आ जाएगा। मध्य प्रदेश में मटकी नृत्य इंपॉर्टेंट है, राई नृत्य, जावरा नृत्य, और लहंगी नृत्य, रीना नृत्य, मांच नृत्य, चटकोरा, भगोरिया, बरेदी नृत्य, ये सब मध्य प्रदेश में होता है। वहीं महाराष्ट्र की बात करूँ, लावड़ी, कोली, तमाशा, तमाशा महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट, लावड़ी, कोली, तमाशा, धनगिरी, गजा, पोवाड़ा नृत्य, लेजिम महाराष्ट्र का नृत्य, डंडी नृत्य, ये सब महाराष्ट्र का है। मणिपुर में लाई होरबा, थांगटापुंग हो गया आपका, और चोलम मणिपुर में। नूपा नृत्य, माई नृत्य, थबल चोंगपा, जागोई, खम्बा, थाईपी,
काबुई, संकीर्तन ये सब मणिपुर में होता है। मेघालय में नोक्रेक, वांगाला, लाहो नृत्य, मेहंदी खलम ये सब मेघालय में होता है। वहीं मिजोरम की बात करूँ, चिराव नृत्य, जंग तालम, चेलम, चोंगलाइजोन, खुआलम, थांगलम ये सब मिजोरम में होता है। नागालैंड में चोंग रेंगमा, बांस नृत्य, चांग सांग नृत्य, आलू यट्टू, चंगाई नृत्य ये सब नागालैंड में होता है। वहीं उड़ीसा की बात करूँ, उड़ीसा में आपका होता है घुमरा, दलखाई, छऊ, बाघा नाच और किसाबादी, गोटी पुआ, चैती, घोड़ा पाइका, चांगू नृत्य, डंडा जात्रा, रंगबाती और घंटा मृगंदम। घंटा मर्दाल कहाँ होता था? आंध्र प्रदेश में, लेकिन घंटा मृगंदम कहाँ होता है? उड़ीसा में। उत्तर प्रदेश में रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, दादरा और चैती और ख्याल, मयूर, धोबिया, चरकुला, नटवरी ये सब उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तराखंड में छोलिया, हारुल, तांदी, चौफुल्ला, चंचरी, भेटिया। कंटेंट ज़्यादा है लेकिन बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा आपको। और पश्चिम बंगाल में गंभीरा, छऊ, कीर्तन, काठी लाठी, ब्रिता नृत्य, संथाल नृत्य, अलकाप नृत्य ये सब पश्चिम बंगाल में होता है। वहीं पंजाब की बात करूँ, भांगड़ा, गिद्धा, झूमर ये सब जानते हैं। भांगड़ा पंजाब में होता है। गिद्धा, झूमर, किकली नृत्य, जागो नृत्य, लुड्डी, धमाल नृत्य, जूली, धनकरा नृत्य ये सब पंजाब में होता है। वहीं राजस्थान में कालबेलिया फेमस है, घूमर फेमस है, तेरा ताली फेमस है, चरी नृत्य, कठपुतली, चकरी नृत्य, कच्ची घोड़ी, गणगौर, पनिहारी राजस्थान में मैं पिछली बार भी बताया था गणगौर। और तमिलनाडु में कुम्मी, कोलट्टम, करगट्टम, अयट्टम, पिकाक डांस, मलैयट्टम, ओलियट्टम, करागम नृत्य ये सब तमिलनाडु में होता है दोस्तों। और वहीं सिक्किम में बात करूँ, चूफाट, संगनी, सिंघी, छम, गैनी, सबदो, तामांग सेलो और रेचुगमा, घातो कीटो, री चीरुम ये सब सिक्किम में होता है। वहीं तेलंगाना की बात करूं दोस्तों, माथुरी, लंबाड़ी, धिमसा ये इंपॉर्टेंट है, धिमसा, माथुरी, लंबाड़ी, धिमसा, दप्पू, गुसादी ये सब तेलंगाना में होता है। वहीं त्रिपुरा में होजागिरी, गारिया, मेलाडोम, लेबांग, मोशाक, सुमानी, संगराई ये सब त्रिपुरा में होता है। वहीं लक्षद्वीप में बात करूँ, लावा, परी चकली, कोलकाली ये सब लक्षद्वीप में होता है। जम्मू कश्मीर में हाफिज़ा, रौफ नृत्य कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। डमहल हो गया, हिकात, धूमल। और लद्दाख में अफजा, रऊफ, डमहल, हिकात, धूमल ये सब कहाँ का हो गया? जम्मू कश्मीर में। रऊफ ध्यान में रखिएगा। लद्दाख में शोंडोल, शान, जबरो, ड्रगवा, रेचस ये सब कहाँ होता है? लद्दाख में। और वहीं पडुचेरी में होता है एकमात्र लोक नृत्य गराडी कहाँ होता है? पदुचेरी में। दमन दीव में मांडो, वार्दिगाओ, वीरा ये सब कहाँ होता है? दमन एवं दीव में। ये पूरा आपका लोक नृत्य हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं शास्त्रीय नृत्य की बात करूँ दोस्तों, तो शास्त्रीय नृत्य का वर्णन पहली बात सुन लीजिए, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे पंचम वेद माना जाता है। शास्त्रीय नृत्य को पंचम वेद माना जाता है। पांचवां वेद, 4 वेद हैं तो पांचवां वेद शास्त्रीय नृत्य को माना जाता है। और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। और छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। और शास्त्रीय नृत्य कुल 8 है, जिसमें भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथकली कहाँ का है? केरल का। कथक कहाँ है? उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। और मणिपुरी का मणिपुर। सत्रिय कहाँ का है? असम का। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का। ये लोक नृत्य हो गया 8 इम्पॉर्टेंट है। ये लोक नृत्य आप ध्यान में रखिएगा, जिसमें आपको पता है कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, ये शास्त्रीय नृत्य है 8, इसको ध्यान में रखिएगा। आपका लोकगीत, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य ये तीनों कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा आगे जो चित्रकला हैं, प्रमुख, जनगणना ये सब टॉपिक धीरे धीरे कवर करने की दोस्तों। और भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसका पुराना नाम सादिर भी है। भरतनाट्यम को दासियट्टम एवं अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। भरतनाट्यम की प्रस्तुति अलारीपू से होता है और इसका अंत तिल्लाना से होता है। ये कभी कभी पूछ लेता है एसएससी में, तो बहुत बार पूछता है। तो टीसीएस ही आपका एग्जाम कराएगा तो ये सब प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। और इस नृत्य का प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र मृगंदम, बांसुरी और बीड़ा है। यह हो गया आपका भरतनाट्यम। और आपका लोक नृत्य, लोक गीत और शास्त्रीय नृत्य ये सब आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगले क्लास में मैं कंप्लीट करूँगा प्रमुख घराने और प्रमुख चित्रकला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप हमारे क्लास को बस सुनिए ध्यान से।
आप हेडफोन लगा के, ईयरबड्स लगा के, यार ऐसे भी 1-2 बार सोते टाइम जब आप पढ़ के ऊब जाएँ तो एक बार ज़रूर सुनिएगा। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। और कमेंट करिएगा आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है, और क्लास आपको अगर आगे चाहिए तो मैं ऐसे 10 मिनट का क्लास, 15 मिनट का क्लास देता रहूँगा दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।